हमारी मांग है कि 22 लाख से जो भर्तियां हैं आरक्षण के तहत जो बाकी है अभी तक नहीं हो पाया है वो भर्ती भी होनी चाहिए। और बताता हूँ कि मैं ऑपरेशन करने आया हूँ, अब ये फोड़ा नहीं, ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस जो है ये कैंसर ला दिया है, उस कैंसर को बिना ऑपरेशन का तो जा ही नहीं सकता। आज जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह सरकार की दलाल बन चुकी है, सरकार के इशारों पर काम कर रही है। तो ऐसे दलालों से सावधान हम अपने लोगों को कहते हैं कि सावधान रहे। तो विधायक और सांसद शपथ ले लेते हैं तो इनको पेंशन स्टार्ट हो जाता है और 62 साल तक की उम्र तक सेवा देने वाले ये सरकारी कर्मचारी का पेंशन खत्म किया जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। सरदार सेना एक ऐसी सेना जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काल बन गई है। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके जातिवार जनगणना को लेकर के पिछड़ों और दलितों को उनके अधिकारों को लेकर के सचेत कर रही है। कहीं बाइक से घूम रहे हैं, कहीं 4 व्हीलर से घूम रहे हैं, कहीं पैदल ही चल दे रहे हैं। यात्रा के इस पड़ाव पर यात्रा उन्नाव पहुंची है। बीघापुर के एक डिग्री कॉलेज में मैं खड़ा हुआ हूं। तमाम सारे सरदार सैनिक रात में पूरे जोशो खरोश के साथ मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो उन्हीं लोगों से हम जानते हैं कि क्या मकसद है, क्यों टहल रहे हैं पूरा प्रदेश। जो यह जाति जनगणना को लेकर हम लोग रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका शुरुआत हम लोग 18 तारीख को जौनपुर जिले के मढ़ियाऊ विधानसभा से शुरू किए थे, जहां पर अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माता कृष्णा पटेल, पूर्व सांसद आजमगढ़ रमाकांत यादव, बीपी सिंह साहब जैसे तमाम अतिथियों के द्वारा झंडा दिखाकर हम लोगों को वहां से रवाना किया गया। आज 20 जिला होते हुए हम लोग उन्नाव में पहुंचे हैं। तो पहला उद्देश्य है इस रथ का कि हम लोग भारत सरकार व प्रदेश सरकार से यह मांग करते हैं कि जाति जनगणना कराया जाए। आपका परिचय? छोटे लाल मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष सरदार सेना। जो सत्ता में बैठे हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो मौर्य समाज के लोग उनकी बात सुनेंगे कि आपकी सुनेंगे? सर, इसके बारे में ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी जो कुछ ओबीसी के कठमुल्लों को पकड़कर अपनी राजनीति को धार देना चाह रही है, ये सरदार सेना उस धार को कुंद करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश व्यापी योजना बना के सरदार सेना इस बात को घर घर पहुंचाने का प्रयास करेगी। उन्नाव के जिलाध्यक्ष हमारे साथ हैं शिवशंकर पटेल। उन्नाव में कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 60 किलोमीटर की यात्रा हुई अभी तक। कितने गांव कवर किए? कम से कम 65-70 गांव कवर किया है। ये संगठन केवल जाति का है कि जमात का है? आप कौन है? सर, मैं गौतम समाज से। क्या नाम है? राहुल गौतम। राहुल गौतम, सरदार सेना से जुड़े हुए? बिल्कुल। क्यों, क्या पसंद आया यहाँ? यहाँ हमको इनकी विचारधारा और सरदार सेना की सोच, ये एक समाज को लेकर के नहीं बल्कि पूरे समाज को लेकर के एक साथ चल रहे हैं। मैं डॉक्टर जगदीश्वर पटेल और सरदार सेना का मैं संस्थापक और राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। मकसद पूरा होता दिख रहा है? कितने जिले लगभग घूम चुके हैं? 20 जिलों से अधिक भ्रमण हो चुका है जनहित संकल्प यात्रा का, और उद्देश्य है कि पूरा प्रदेश भ्रमण करें हम लोग, क्योंकि आप पत्रकार साथी आप जान ही रहे हैं कि ये देश जातियों का देश है। जाति के आधार पर लोगों के साथ न्याय होता है ना, चेहरा देख के और जाति देख के भी जो है चीज़ों को करते हैं यहाँ पे। तो जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। जाति का सवाल इसलिए आया क्या कि जो पहले की सरकारें रही हैं, चाहे वो पिछड़े और दलितों के जो नेता रहे, उन्होंने बात तो की सामाजिक न्याय की, लेकिन सामाजिक न्याय का पालन नहीं किया, इसलिए जाति का सवाल आया। संविधान में भी ऐसा दिया गया है कि जाति का कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब राजनीति चलती है, वोट मांगना होता है, देहात में जाते हैं तो जातीय समीकरण से ही वो फला जात के हैं, फला जात के हैं, फला जात, यहाँ तक कहा गया कि अब हमारा राष्ट्रपति भी तो दलित से हम बनाए हैं। इस तरह के हमारे भारत में, और कहता है कि हम राष्ट्र गुरु बनने जा रहे हैं। मानव एक जाति है, मानवता उसका धर्म है, लेकिन कितने धर्मों में कितने भाग में बांट दिया है, ये केवल भाजपा सरकार कर सकती है, मोदी कर सकते हैं। जब हमारा भारत खुद आत्मनिर्भर है, दूसरे देश को खिलाता है, यहाँ का अन्न बाहर जाता है, और फिर भी आज उनको याद आई है कि हम अपने भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आत्मनिर्भर बना रहे हैं
कि स्वयं अपनी झोली भर रहे हैं। तो ये हमारे सरकार क्या नाम है आपका? हम पटेल श्री राम वर्मा, राष्ट्रीय जब सचिव। गांव में ये सब बातें आप समझाते हो तो कोई समझने की कोशिश करता है? हमारी बातों पे तो अब क्या बताएं, जो आज तक रूल बाजता चली आई है उसमें मैं कुठाराघात करता हूँ और बताता हूँ कि मैं ऑपरेशन करने आया हूँ। अब ये फोड़ा नहीं, ये मोदी सरकार, भाजपा सरकार, आरएसएस जो है ये कैंसर ला दिया है। उस कैंसर को बिना ऑपरेशन का तो जा ही नहीं सकता। तो लिहाजा मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज का मैं प्रधानाचार्य भी रहा जी। तो अब आप आंकड़ा लगा लीजिए, 65 साल का मैं, आज तक मैं पढ़ाते पढ़ाते यही देखता रहा कि वहाँ कॉलेज में भी वो चमार का लड़का है, वो नाई का लड़का है, वो फला का लड़का है, लेकिन आरक्षण में भी जो भी वजीफा दिया गया उसको भी जिसको चाहिए वो नहीं, वहाँ भी भेदभाव कर करके दिया जाता है। अब आज भी जितना है कहते हैं कि 27%, हम 57% हैं, फिर भी लाकर 27 पे डाल दिया गया और 27 भी परिवर्तन की जो गति है उससे कितना संतुष्ट है? हो रहा है परिवर्तन की 65 साल से ऐसे चल रहा है? तो हम क्या बताएं आपसे, हमारी योग्यता और पढ़ाई और सर्विस को देखते हुए आज जितना 7 साल में ये भारत बस गर्त में डुबा दिया आरएसएस और मोदी, ये दिन कभी देखने के लिए नहीं मिला था और आगे आने वाले समय में अब देखने के लिए मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं, समाज मेरा जाग चुका है, अपने अधिकार को समझ चुका है। जाग गए हैं तो घंटे पर, मंदिर के घंटे पे वोट पड़ेगा या रोजगार? हाँ, ये तो बजवा दिए, समाज को बजवा दिए। वो क्या कहते हैं, 3 सिर वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा कर दिया, रावण को कर दिया, अभी अभी रावण जलाया भी गया, लेकिन घर के माता पिता को कोई जान ही नहीं पाया। 8 हाथ की दुर्गा आ जाती हैं, जीव निकाले काली आ जाती हैं, जो विज्ञान से जुड़ता ही नहीं है। तो यह तो भाजपा कर रही है। भाजपा क्या झोला उठा करके बाबा बनने वाले, ये मोदी हमारे प्रधानमंत्री आ गए हैं इस रूप के, तो झोला छाप वाला फिर करेगा। ये तो बड़ी भूल हो गई हमारी जनता। कुशीनगर में बुद्ध को लेकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया उन्होंने। जी हाँ, कह रहे हैं कि बुद्धा हमारे हैं। हाँ, बुद्धा भी हमारे हैं। वो अपना नाम डालने के लिए वो तो भगवान भी बनने के लिए तैयार हैं। उनको मैं गहबर में भी देखा, वो ढोक डाल करके और बैठे हुए अब वहीं जाने के लिए तैयार, क्यों दाढ़ी भी आ गई इनकी। तो ये राष्ट्र से उनसे कोई मतलब नहीं है। और एक चीज और है, आप सब क्या बताएं, आपकी महानता है कि कम से कम आप जगाने का काम तो आप ही नहीं, हम चाहे जितना तड़पें लेकिन वहां तक बातें नहीं पहुंचेगी। तो ये मोदी का कहावत कि 16वां पढ़े हैं कि नहीं, एमए किए हैं कि नहीं, तो किए तो हैं, ये पक्का है क्योंकि मीडिया बताई है। अब ये कि हाई स्कूल इंटर बीए किए हैं कि नहीं, इसकी गारंटी न मीडिया लेती है और वहाँ एमए की गारंटी लेती है। वो तो सामने आता है ना कि एमए किए हैं, तो एमए किए हैं, लेकिन हाई स्कूल इंटर बीए किए हैं कि नहीं, ये मीडिया भी नहीं लेती है और दूसरे के लिए कोई मतलब ही नहीं है। तो इस तरह का हमारा भारत राष्ट्र है जो कि पूरे इस धरती पर विश्व में विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है। मौर्य जी, जितनी सारी बातें यहाँ हो रही हैं, समाज को ये बातें समझ में आ रही हैं कि हमारा आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही हैं, बात समझ में आ रही है? जी सर, पूरा सरदार सेना के लोग इसको जगह जगह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण जैसे गाँव में लगा है, ब्लॉक में लगा है, ऐसे ही आरक्षण जो है विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए कि ओबीसी के लोग विधानसभा और लोकसभा में भी जाएं। एससी एसटी को तो आरक्षण प्राप्त है, वो विधानसभा और लोकसभा में भी जा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ साथ ओबीसी को भी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए। और बैकलॉग से जो हमारी मांग है कि बैकलॉग से जो भर्तियां हैं आरक्षण के तहत जो बाकी है, अभी तक नहीं हो पाया है, वो भर्ती भी होनी चाहिए। तो ये सारी बातें लोगों को समझ में आ रही हैं और वो लोग सरदार सेना से तेजी से जुड़ रहे हैं। एक मांग और हम बताना चाहेंगे कि वो समान पेंशन योजना कि अभी जो ये सरकार है ये पेंशन योजना को समाप्त कर दिया है, तो विधायक और सांसद शपथ ले लेते हैं तो इनको पेंशन स्टार्ट हो जाता है और 62 साल तक की उम्र तक सेवा देने वाले ये सरकारी कर्मचारी का पेंशन खत्म किया जा रहा है। एक तरफ पेंशन
दिया जा रहा है, जहां जायज नहीं है, दूसरी तरफ जहां जायज है वहां का पेंशन खत्म किया जा रहा है। तो सरदार सेना की मांग है कि ये समान पेंशन योजना लागू की जाए। इतनी भीड़ आप कर रहे हैं, मीडिया कहती है जहां भीड़ होती है वहां हम पहुंचते हैं। अंबेडकर नगर में भी पर्याप्त संख्या में बाइक थी, उन्नाव में भी बहुत बड़ा जनसैलाब था आपके साथ में, मीडिया कवर क्यों नहीं कर रही है? देखिए, आज जो गोदी मीडिया है वो पूरी तरह सरकार की दलाल बन चुकी है, सरकार के इशारों पर काम कर रही है। तो ऐसे दलालों से सावधान हम अपने लोगों को कहते हैं कि सावधान रहे, और सोशल मीडिया ही मेरा हथियार है। तो ऐसे जो सरकार चलाने वाले और सरकार के साथ चोंगा लेकर मीडियागिरी करने वाले चमचों की क्या बात करें हम। प्रचारक जी, जी 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 बिल्कुल, प्रचार तंत्र आपके जिम्मे है सरदार सेना का, बिल्कुल बिल्कुल। कितना प्रचार प्रसार लोगों में हो रहा है? गांव-गांव अलग जग पा रही है? बिल्कुल, प्रचार प्रसार में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। मैं तो फुल टाइम जो है मिशन को लेके निकला हूं। और संगठन के बारे में मैं बताऊं कि ये करीब 6 राज्यों में हमारा संगठन पहुंच चुका है अब तक। कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग संगठन सरदार सेना का प्रचार प्रसार हो गया है, और लोग जाग रहे हैं और लोगों को पसंद भी आ रही विचारधारा, क्योंकि ये जो संगठन है, संगठन में प्रतिनिधित्व का ख्याल रखा गया है जमात का? बिल्कुल बिल्कुल पूरा ख्याल रखा गया। जिस तरह से बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आत्मसात करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से पूरे जो देश का जो किसान का मेरा समाज है, जो बहुजन समाज है, उन सब का प्रतिनिधित्व पूरा ख्याल रखा गया है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई इसमें। मेहनत तो कर रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, अब इसका परिणाम क्या होता है, लोगों की मनस्थिति पर क्या परिवर्तन पड़ता है, पूरा प्रदेश जब ये लोग घूम लेंगे उसके बाद इन्हीं से इसका फीडबैक हम निश्चित तौर पर लेंगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। नुपेंद्र सिंह रात में मेरे सहयोगी मेरा साथ दे रहे हैं। जय विज्ञान, जय संविधान, धन्यवाद।